हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। तो हमारी आज की वीडियो थोड़ी सी शॉर्ट थोड़ी सी इन्फॉर्मेटिव और काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल होने वाली है। वैसे मेरा आज वीडियो रिकॉर्ड करने का कुछ प्लान था नहीं, बट जो चीज़ मैं शेयर करने वाला हूँ ये मुझे लगा वर्थ शेयरिंग होगी, तो सोचा कि चलो मैं रिकॉर्ड करके शेयर ही कर लिया जाए। तो ये वीडियो उस टॉपिक के ऊपर है जिसके आई एम प्रेटी मच श्योर आप सब लोग उसके बारे में जानते होंगे। अगर जानते भी नहीं होंगे तो हम 99.99% श्योर कि आप लोगों ने उसके बारे में एटलीस्ट सुना तो होगा एटलीस्ट। तो वो है कंज्यूमर फोरम। ऑल्सो ये वीडियो मेरे कुछ ख़राब एक्सपीरियंसेस के ऊपर भी है जो मेरे रहे हैं किसी ऑर्गेनाइजेशंस के साथ, किसी रिटेलर्स के साथ, जहाँ पे दे ट्राई टू ड्यूप मी बट नहीं कर पाए इवेंचुअली। अभी लास्ट इंसिडेंट रिसेंटली मेरे साथ अभी 2-3 दिन पहले हुआ है। मैंने कुछ एक इलेक्ट्रॉनिक चीज़ मंगवाई थी। आई विल नॉट नेम द रिटेलर, बट वो चीज़ वो नहीं थी जो मैंने मंगवाई थी। उन्होंने मुझे कुछ और ही चीज़ XYZ चीज़ भेज दी थी। तो मैंने कंप्लेंट रेस करी कि ये चीज़ मैंने ऑर्डर नहीं करी थी, तो इसको आप प्लीज़ वापस कीजिए। तो देन वो वही अपना चीज़ें मेरे पे फेंकने लगेगी। इलेक्ट्रॉनिक चीज़ों के हमारी कुछ पॉलिसीज़ होती हैं, ये हम ऐसे रिटर्न नहीं कर सकते, ब्ला ब्ला ब्ला। तो मेरे पास्ट एक्सपीरियंसेस कुछ ऐसे रहे हैं जैसे कि जब कोविड चल रहा था 2020 में, तो मुझे अपने फादर का टेस्ट करवाना था। तो उस वक्त बहुत सारे छोटे छोटे टेस्टिंग लैब्स खुल गए थे, जैसे कि मुझे लगता है। तो मैंने उसी में से किसी में एक में अपनी अपॉइंटमेंट बुक कर दी। तो चलो यहाँ तक सब ठीक, अपॉइंटमेंट बुक हो गई, फाइन, मेरे पास डेट भी आ गई। अब हम बैठे हैं डेट में भाई कि भाई बंदा आएगा, टेस्ट होगा, बट वो बंदा नहीं आया। तो ठीक है, तो उसके बाद मैंने उनसे अपने रिफ़ंड के लिए क्लेम किया कि भाई आपका बंदा तो मेरे पास आया नहीं है, तो मेरे पैसे रिफ़ंड कर दो। तो रिप्लाई नहीं कर रहे हैं, और रिप्लाई कर रहे हैं तो कुछ भी बोल दे रहे हैं कि अभी अवेलेबल नहीं है, बहुत रश है, आपको बाद में कॉन्टैक्ट करेंगे, फ़ाइन बुलाना, जो होता रहा। तो उसके बाद फिर 1-2 महीना मैंने वेट करा। मैंने यही सेम चीज़ कंज्यूमर फोरम में फ़ाइल कर दी। मैंने अपना ग्रीवांस रेज़ किया, और सारे प्रूफ जो मेरे पास थे, ट्रांजैक्शन का स्क्रीनशॉट जो मैंने उनको दिया था, और उसका स्क्रीनशॉट उनकी एप्लीकेशन में जो आया था कि आपकी अपॉइंटमेंट बुक हो चुकी है, वो सब मैंने एज अ प्रूफ सबमिट करे। और जो चीज़ मेरे पास 3 महीने से नहीं हो रही थी, वो उन्होंने मेरे पास विदिन 5 डेज़ मेरे पास मेरा पैसा वापस आ गया विद देयर अपॉलॉजीज़। तो एक इंसिडेंट ये था। और दूसरा इंसिडेंट मेरा ये भी हुआ था कि एक बार मैं कहीं से आ रहा था, तो मैं कहीं जा रहा था इनफैक्ट। तो मुझे वहाँ पहुँचते काफ़ी लेट हो गए। मैं ट्रेन में था एक्चुअली, मेरी ट्रेन काफ़ी लेट हो गई थी। तो रात के शायद 1:30-2 बज गए थे। तो जिसके घर मुझे जाना था, हमारे रिलेटिव्स हैं, तो मुझे नहीं लगा ठीक कि मैं उन्हें इतनी रात को डिस्टर्ब करूँ। तो मैंने ट्रेन में बैठे बैठे अपने होटल रूम बुक कर लिया। तो मैं रात भर मैंने सोचा कि मैं वहाँ रहूँगा और नेक्स्ट डे मॉर्निंग मैं चला जाऊँगा अपने रिलेटिव्स के घर। फ़ाइन, यहाँ तक फिर से अभी तक सब कुछ बढ़िया चल रहा है। तो फिर क्या हुआ कि मैंने ट्रेन में बैठे बैठे अपना होटल बुक करा। तो उस होटल की मुझे अब तक अमाउंट भी याद है, कि क्योंकि जो मुझे रिजल्ट मिला बहुत बड़ा था, तो इसलिए मुझे इस स्टोरी की छोटी छोटी चीज़ें भी याद है। तो मैंने 2200 का एक रूम बुक करा था उस होटल में। तो ठीक है, मैं ट्रेन से उतर कर गया, पहुंचा अपने होटल में। तो उन्होंने वहाँ जाकर बोला कि सर आपका अमाउंट 2200 नहीं है, ये कुछ गलत है, आपसे कुछ बुकिंग गलत हो गई है, आपको अभी यहाँ जो पे करना पड़ेगा वो 2800 है। तो आई ट्राई टू कन्विंस हिम, क्योंकि मैं खुद बहुत थका हुआ था, तो मैंने कुछ ज़्यादा उनसे बोला नहीं। तो मैंने उस वक्त जो उन्होंने मुझसे अमाउंट डिमांड करा, मैंने पे कर दिया। तो ठीक है, सब कुछ ठीक हुआ। मैं स्टे करा सुबह। ये हाँ, और जो 2800 था ये विदाउट ब्रेकफास्ट था। तो मैं सुबह बिना कुछ खाए पिए भूखा निकला होटल से बाहर। मैं पहुंचा अपने रिलेटिव्स के घर। मुझे बहुत गुस्सा आया कि मतलब इतनी अच्छी चेन, मतलब बहुत अच्छी तो नहीं, बट लेकिन अच्छा खासा नाम था उस चेन का। तो मैं ठीक है, अब मैं अपने वहाँ काम वाम करे, मैं वापस नोएडा पहुँचा अपने घर। मेरा सबसे पहला काम घर में आके ये था कि मुझे अपना ग्रीवांस रेज करना था कंज्यूमर फोरम पर। मैंने आते ही वो किया। फिर से प्रूफ्स मैंने अटैच कर दिए जो करने थे, मतलब ट्रांजैक्शन का और होटल बुकिंग का, वो सब विद प्राइस मेंशन्ड ऑन दैट स्क्रीनशॉट जो उन्होंने मुझे कोट करा था उनकी वेबसाइट पर। तो मैंने सब कुछ डाला। तो मेरे पास क्या हुआ कि मेरे पास इसको थोड़ा टाइम ज़्यादा लगा था, मुझे शायद 1 हफ्ता या 8 दिन लग गए थे। तो मेरे पास उनका फ़ोन आया उस होटल के मैनेजर का। तो वो कह रहे हैं सर भाई अपॉलॉजीज़ जो होती हैं, और प्लस मुझे उस होटल का एक स्वीट रूम का स्टे कॉम्प्लीमेंट्री मुझे मिला, मतलब ये सब होने के बाद। तो अब तो थी, क्योंकि ये चेन थी, तो मैं तो इसको मतलब यूटिलाइज़ नहीं कर पाता, क्योंकि वो होटल जो था किसी और स्टेट में था। तो मैंने उनसे बोला कि वहाँ मतलब वहाँ तो मैं नहीं रहता हूँ, मैं इधर रहता हूँ। तो लकीली उस चेन का होटल एक हमारे घर के पास भी है। तो बस फिर क्या था, मुझे मेरे घर के पास वाले होटल में उनके चेन का जो था वहाँ पे एक स्वीट रूम का कॉम्प्लीमेंट्री स्टे मिला।
और विद ब्रेकफास्ट एडेड, तो बस फिर क्या फुल मज़े किए थे उधर। बस फिर आज भी इतिहास को दोहराते हुए मेरे साथ अभी जो चीज़ हो रही है इस इलेक्ट्रॉनिक के ऊपर, मैंने कस्टमर केयर में ट्राई कर लिया है फ़ोन कर बट वो लोग नहीं मान रहे हैं, तो मैं बस आज फिर से जाने वाला हूँ अपने कंज्यूमर फोरम में। तो यही जो था कंज्यूमर फोरम, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट जो था 1986 में पास किया गया था ये, उसी का एक एनहांस करके एक बिल और पास हुआ था 2019 में, शायद से वो भी अब एक एक्ट बन चुका होगा। इनिशियली बिल था वो, बट तो ये जो भी चीज़ है ना बहुत बढ़िया चीज़ है हम कंज्यूमर्स के लिए। मतलब काफ़ी लोग जैसे कि मेरे साथ तो इंसिडेंट हो ही रहा है, बट आई एम डैम श्योर, आई एम 100% श्योर कि ये बाहर आप लोग के साथ पक्का कभी ना कभी हुआ ही होगा, बट लेकिन लोग जानते हुए भी इसका यूज़ नहीं करते हैं। तो बट लेकिन जो भी वीडियो देख रहे हैं मेरी, अगर आपके साथ पहले कभी ऐसा हुआ हो या कभी हो, तो आप प्लीज़ इसको यूज़ करिए, क्योंकि ना ये शो स्टॉपर है उन ऑर्गेनाइजेशंस के लिए, उन रिटेलर्स के लिए ना, जो आप लोग को ड्यूप करते हैं जान के। तो मैं नहीं कहता कि वो लोग करते होंगे, बट लेकिन एनी हाउ इवेंचुअली वो हो ही जाता है, तो उस चीज़ से बचने का बहुत रामबाण इलाज है। तो चलो फिर जल्दी से आप लोगों को मैं दिखा भी देता हूँ कि आपको कैसे कैसे अपना ग्रीवांस फाइल करना है, नहीं तो फिर आप बोलेंगे व्हाट इज़ दिस योगेश, इतना सारा ज्ञान तो बांट दिया बट मेन चीज़ तो बताई नहीं। और जैसे कि मैं कहता हूँ, मैं नहीं चाहता कि आप लोग मेरे चैनल का नाम मेरे पे असली पे यूज़ करें। हाँ, तो इस प्रोसेस की शुरुआत होगी साइन अप से। साइन अप का लिंक पे नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। उस लिंक को क्लिक करते ही आपके पास ये पेज खुलेगा। इसमें आपको ये सारी डिटेल्स जो दिख रही हैं सारी फिल करनी होगी। पासवर्ड जनरेट करने के बाद आपको करना है साइन अप। साइन अप पे क्लिक करने के बाद आपको जाना है साइन इन पर। उसका लिंक भी मैं नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। उस लिंक को क्लिक करने के बाद आपके पास कुछ ऐसा पेज खुलेगा। इसमें आपको इसमें मेरे पहले 2 ग्रीवांस ऑलरेडी क्रिएट हो चुके हैं, तो इसलिए मेरा अकाउंट दिखा रहा है 2। तो इसमें आपको क्लिक करना है रजिस्टर ग्रीवांस। इसके अंदर जाकर हमें क्लिक करना है कंज्यूमर ग्रीवांस के अंदर। यहाँ पर आकर हमें अपने ग्रीवांस के हिसाब से सारी डिटेल्स फिलअप करनी होंगी, जैसे कि स्टेट, परचेज, सिटी, इंडस्ट्री, कैटेगरी, कंपनी वगैरह। और नेचर ऑफ ग्रीवांस के अंदर मोर ग्रैनुलर डिटेल्स ये पूछते हैं कि आपका ग्रीवांस किस तरीके का है, एज इन आपसे झूठ बोला गया, आपके पैसे वापस नहीं आ रहे हैं, या फॉल्स एडवर्टाइजमेंट वगैरह वगैरह। तो आपको ये ड्रॉप डाउन सिलेक्ट कर अपना रीजन सिलेक्ट करना होगा। प्रोडक्ट की वैल्यू और ग्रीवांस डिटेल्स में आप सब कुछ डाल सकते हैं, बिगिनिंग से कि आपने क्या प्रोडक्ट खरीदा, आपने उनको कैसे रिवर्ट बैक करा कि आप क्यों सेटिस्फाइड नहीं है और उनका क्या रिस्पांस आया वगैरह। और नीचे लास्ट बट नॉट द लीस्ट, यहाँ पर हमें प्रोडक्ट रिलेटेड प्रूफ्स डालने होते हैं कि जैसे कि बिल की कॉपी हो गई, या प्रोडक्ट ऑर्डर का स्क्रीनशॉट हो गया, या आपके कार्ड का स्क्रीनशॉट हो गया कि आपने ऑर्डर किया था, या उनका कुछ रिप्लाई आया हो आपके पास जिससे आप सेटिस्फाइड नहीं है, उसको आप यहाँ पर डाल सकते हैं। आई वुड सजेस्ट कि आप तीनों के तीनों इनपुट्स में अपना प्रूफ डालें, बिकॉज आई थिंक दैट वुड मेक योर केस मोर स्ट्रॉन्ग। बस ये सब करने के बाद आपको करना है सबमिट पर क्लिक करने के बाद आपका ग्रीवांस जनरेट हो जाएगा और आपको आपके फोन पर नोटिफिकेशन भी आ जाएगी आपके ग्रीवांस आईडी के साथ। दैट्स इट गाइस, आज के लिए इतना ही। इन्फॉर्मेशन देगी अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो वो भी कर लेना। ओके चलो, बाय बाय, टेक केयर।